मेरे चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे हम एक बैंक की जॉब। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो हेड ऑफिस कहाँ है? SF अर्ली रोड, न्यू दिल्ली में है। देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 इन द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की डेजिग्नेशन है। देखिए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड हुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट इंडिया। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट 100 ऑफिसर इन स्केल 1 कैडर फॉर ओपन मार्केट। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट होगा 21/3/2024 में स्टार्ट होगा, ठीक है। लास्ट डेट आपकी जो 12 अप्रैल में लास्ट डेट है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेनेटिवली इन मई या जून में आपकी जो का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। देन कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली ऑनलाइन, और कोई मोड में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन देखिए अकाउंटेंट्स, एक्यूरेटल, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है, इंजीनियरिंग IT, मेडिकल ऑफिसर, लीगल। तो ये सारे पोस्ट का नाम है, डेजिग्नेशन का नाम है। नंबर ऑफ पोस्ट देखिए अकाउंटेंट्स में 20, एक्चुअल में 5, इंजीनियरिंग में 15, इंजीनियरिंग IT में 20, मेडिकल ऑफिसर में 20, लीगल में 20। टोटल आपकी 100 वैकेंसी है, जो कि SC ST OBC EWS UR में सो पार्ट है, ठीक है। ये देखिए 13 SC में, ST में 7, OBC में 26, EWS में 9, UR में 45, ठीक है। तो देखेंगे सर्विस कंडीशंस क्या है। द सर्विस कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिविलेंट रूल्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये क्या बोला है? द सर्विस कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिविलेंट रूल्स, कंपनी के रूल्स के हिसाब से जो टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होगा। टाइम टू टाइम जो भी बदलाव आएगी, मतलब जो भी चेंज होगा, वो आपको वो ही रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट मे बी पोस्टेड ऑन और ट्रांसफर टू एनी प्लेस इन इंडिया। जब भी आप अपॉइंटमेंट होगे, जब भी आप ज्वाइन होगे, तो आपकी पोस्टेड कहीं पर भी हो पाएगा इंडिया में, और ट्रांसफ़र भी कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मे बी डिसाइडेड बाय द कंपनी के हिसाब से आपकी ट्रांसफ़र और पोस्टेड ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। प्रोबेशन पीरियड, द कैंडिडेट अपॉइंटमेंट इन द ऑफिसर कैडर ऑन रेगुलर पे रूल्स। तो जो प्रोविजन पीरियड है आपकी कितने साल का है? प्रोविजन पीरियड वो देखेंगे 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड है, ठीक है। देन द प्रोविजन पीरियड में भी एक्सटेंड ट्वाइस बाय फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एट ए टाइम। तो ये जो प्रोविजनल पीरियड है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, जैसे कि 6 महीने 6 मंथ की एक्सटेंड हो सकता है, स्ट्रेचिंग अप टू 1 ईयर, और 1 ईयर भी हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड द ऑफिसर शुड बी रिक्वायर्ड टू पास द नॉन लाइफ लाइसेंस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। आपकी एक एग्जामिनेशन होती है, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, कंडक्टेड बाय इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओनली आफ्टर पासिंग द सेड एग्जामिनेशन द ऑफिसर विल बी एलिजिबल फॉर कन्फर्मेशन ऑफ हिज और सर्विस इन द कंपनी। फेल्यूर टू पास द सेड एग्जामिनेशन विद इन द एक्सटेंड प्रोबेशन पीरियड विल रेंडर द ऑफिसर लाइबल टू टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस ऑन एक्सपायर of the period to specified. The company reserves the right to terminate the service of the candidate if found unsuitable at any time during the probation period. तो प्रोबेशन पीरियड में आप अनसुइटेबल, मतलब आप फिट नहीं हो पाओगे, कंपनी के रूल के हिसाब से आप काम नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे? आपको टर्मिनेट करा दिया जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। पीरियड टू एक्सटेंड एंड प्रोबेशन पीरियड विदाउट एनी नोटिस असाइन एनी रीजन्स देयर ऑफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है पॉइंट को। गारंटी बॉन्ड देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोबेशनर द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव ए अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 ईयर्स की आपको अंडरटेकिंग लिख के देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द प्रोबेशनल पीरियड। जब भी प्रोबेशनल पीरियड आपकी स्टार्ट होती है, उसके पहले आपको एक 4 ईयर्स का, ठीक है, 4 ईयर्स का आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइबल liquidated damage equivalent 1 year's gross salary paid to them during the year of probation, which could be provisionally reduced depending on the length of the service rendered. Beside, she will have to submit a stamp bond duly executed by two certified not blood relatives of sound financial standing for an amount equivalent to 1 year gross salary. तो जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है
वो बॉन्ड में आपको साइन करना पड़ेगा। मान लो आप मतलब बॉन्ड साइन नहीं करोगे, प्रोबेशन पीरियड टाइम ट्रेनिंग टाइम में आप जॉब छोड़ दोगे, तो वो पेमेंट करके आना पड़ेगा आपको 1 महीने की सैलरी। कैंडिडेट रिजाइन फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, वन कैंडिडेट हुज सर्विस आर टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड शैल बी लाइबल टू पे द सैलरी रिसीव्ड बाय देम ड्यूरिंग देयर entire service the company addition to an amount 40,000 towards partial cost of training. No lion bond executes on retain the substantive post with present employer will be binding upon the company and no leave salary pension contribution will be made. एमुलेशंस एंड बेनिफिट, तो सैलरी आपको कितना मिलेगा, बेसिक पे आपकी है 50,925 आपकी बेसिक पे है, ठीक है। ये बेसिक पे है, मान लीजिए बेसिक पे, उसी में फिर कंपनी का डीए है, फिर पॉर्क है, बहुत सारे चीज़ है, ठीक है। आर द प्रेजेंट टोटल अमाउंट विल बी अप्रोक्सीमेटली 85,000 पर मंथ। तो आपकी सैलरी कितना बन जाएगा, 25,000 पर मंथ आपकी बन जाएगी, 85,000, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स अदर बेनिफिट्स सच एज पेंशन अंडर न्यू पेंशन सिस्टम, PFRDA, ग्रेचुइटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सारा बेनिफिट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। shall be as per the rules, the officers are also entitled for the company listed accommodations as per norms. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी रहेगी, देखिए कैंडिडेट मस्ट पोजेस आप मिनिमम क्वालिफिकेशंस आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कैंडिडेट शुड पोजेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 31/2023। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, approved by government regulatory bodies, and the results should have been declared on before 31/12/2023. Proper document from board university for having declared the result before 31/12/2023 has to submitted at the time to interview. The candidate must possess valid marksheet, आपके पास वैलिड मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस आज ऑन द 31/12/2023। परसेंटेज मार्क्स शाल बी आज ऑन मेंशन्ड इन द फाइनल मार्कशीट डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी, द फ्रैक्शंस ऑफ परसेंटेज सो मेंशन्स विल बी इग्नोर्ड, 59.99% will be treated as less than 60%. Where CGPA, OGPA are awarded, the candidate will have to produce a certificate issued by the appropriate authority inter-evaluating stating the norms of the university regarding conversions of grade into percentage and the percentage of marks scored by the candidate in terms of norms. Then accountants minimum qualifications, graduations, post graduation degree from recognized university, BCom with minimum 60% mark, ठीक है, और MBA finance from recognized university, और chartered accountants from ICAI, cost and management accountants from the Institute of Cost Accounts of India, earlier known as the cost and wars accountants, bachelor degree statistics mathematics, actuarial science and 60% marks, master degree in statistics mathematics, actuarial science or any other quantitative discipline from a recognized university. Then actuarial bachelor degree from the recognized university with passing credit of minimum 4 papers फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्यूरेज ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी। तो ये सारे क्वालिफिकेशन एक भी आपके पास है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। आपके पास तो सिंपल होगा ये बीकॉम, तो आप एलिजिबल हो, ये अप्लाई करना। और जो MBA बंदे हैं वो भी एलिजिबल है, ठीक है। और बीटेक, देखिए बीटेक इंजीनियरिंग में ये था, देखिए आपको बोल देता हूँ फिर से, ये अकाउंटेंट्स पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन है, बीकॉम 60% मार्क्स और MBA। देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड फ्रॉम आई से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, ये हो गया अकाउंटेंट्स पोस्ट के लिए। एक्यूरेल पोस्ट के लिए देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पासिंग क्रेडिट मिनिमम 4 पेपर्स विथ इंडियन इंस्टीट्यूट, तो ये हो गया CS2 CMA फाइनेंशियल, ठीक है। इंजीनियरिंग IT में बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से डिसिप्लिन 60% मार्क। नहीं तो आपके पास ME MTech इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस, नहीं तो MCA विथ मिनिमम 60% मतलब मार्क होना चाहिए। देन इंजीनियर्स बीटेक ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल केमिकल पावर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ 60%, 50% फॉर SC ST फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ME MTech इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल केमिकल पावर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर्स में MBBS BDS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है।
तो जो बंदे बीटेक है ये अप्लाई कर पाएंगे बीटेक इंजीनियरिंग पोस्ट में। बी बीटेक इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल, जो ऑटोमोबाइल ट्रेड वाले हैं, मैकेनिकल ट्रेड वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल, ये एलिजिबल है इंजीनियरिंग पोस्ट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। देन लीगल ग्रेजुएट इन लॉ विथ मिनिमम 60%, जो ग्रेजुएशन उसके साथ उनका लॉ की कोर्स है, तो वो लोग एलिजिबल हैं लीगल पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन मेंशन अबव शुड बी फ्रॉम एनी of the recognized Indian university duly approved the UGC or any recognized Indian institute duly approved AICT. Preference will be given to candidate having post qualification experience in their area of specializations company. Decision in this regard shall be final. The candidate must possess valid marksheet आपके पास होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एज आज ऑन 31/12/2023, मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। 31/12/2023 रिलैक्सेशन ऑफ ऊपर एज लिमिट शाल बी फॉलोज। देखिए शेड्यूल कास्ट 5 ईयर्स और अदर बैकवर्ड OBC 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये जैसे कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है एज रिलैक्सेशंस, ये भी सेम है, ठीक है। Then in case of candidate who is eligible for relaxation under more than one of the above category, the age relaxations will be available on the cumulative basic subject, maximum age not exceeding 45 years. Candidate seeking age relaxation will be required to submit copies necessary certificate। जैसे कि आप एज रिलैक्सेशन के लिए आप कुछ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए आप SC, जैसे SC हो गए, ST हो गए, OBC कैंडिडेट आप हो, तो आपको ये सर्टिफिकेट मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, सबमिट करना पड़ेगा आपको। इफ़ द पर्सन विथ डिजेबिलिटी, तो हैंडीकैप्ड है वो अलग है। सिलेक्शन प्रोसीजर, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉन्सिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट 100 मार्क्स आपकी प्रीलिम होगा पहले, द वुड बी ऑनलाइन होगा। दिस वुड कॉन्सिस्ट 3 सेक्शंस में आपको होगा। देखिए क्वेश्चंस क्या आएगी, सब्जेक्ट मतलब सिलेबस में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगी, मैक्सिमम मार्क्स 30, 35, 35, 30 है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, 35 रीजनिंग में और 35 है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। टोटल मार्क 100 है और टाइम देखिए सभी में 20-20 मिनट ही है। तो क्वेश्चन पेपर आएंगे इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शंस बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइड बाय द कंपनी। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी as decided by the company, approximately 20 times the number of vacancy, subject availability will be shortlisted for the main examinations। देन पेपर 2 आपका प्रीलिम हो गया, फिर देन मेन, ठीक है। मेन में देखेंगे आपकी क्वेश्चन से क्या आएगी। मेन में आपकी क्या आएगी, देखिए मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मार्क्स। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपकी होगा 30 मार्क्स और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 मार्क, तो ठीक है, तो टोटल आपकी 230 होगा। बोथ द ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन। कैंडिडेट विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। तो ये तो मालूम है डिस्क्रिप्टिव क्या है, आपकी सब्जेक्ट वाइज मार्क आएगी, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपकी 30 मार्क्स की मतलब क्वेश्चन से, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 2.5 आवर ड्यूरेशन विल एज फॉलोज। तो ये आपकी 2.5 घंटा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन। इसका सिलेबस देखिए, टेस्ट ऑफ रीजनिंग ऑब्जेक्टिव, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स, ये भी 40 मार्क्स, टेस्ट ऑफ रीजनिंग इंग्लिश में 40, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस में 40, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40, द स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑब्जेक्ट 40। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी इंग्लिश एंड हिंदी में आएगी और 30 मार्क्स देखिए 30 मिनट है रीजनिंग में, इंग्लिश में 30 मिनट एंड जनरल अवेयरनेस में 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 मिनट, ठीक है। देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में देखें, द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन विथ 30 मार्क्स विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश। तो आपको 30 मिनट दिया जाएगा, मतलब हाफ एन आवर, ठीक है, आधा घंटा आपको दिया जाएगा, उसमें 30 मार्क्स क्वेश्चन से आपकी है। टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, देखिए आपकी क्या आएगी, लेटर राइटिंग, देन आपकी एसे, ठीक है, देन आपकी एसे। तो लेटर्स राइटिंग आपकी 10 मार्क्स, एसे आपकी 20 मार्क्स। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इंग्लिश एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड।
Each candidate will be required the obtained minimum score of each sections of objective test separately for shortlisting for the descriptive test evaluations interview. Descriptive answer script would be evaluate only the respect of those candidate who qualify the objective test. ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो डिस्क्रिप्टिव जो एग्जामिनेशन है वो काउंट करा दिया जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल कट ऑफ विल बी डिसाइड द डिस्क्रिप्टिव पेपर्स इवैल्यूएशंस ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम टोटल स्कोर टू बी डिसाइड बाय द कंपनी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसी इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड क्वालिफाइंग एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड शॉर्ट्स लिस्टिंग ऑफ द इंटरव्यू क्वालिफाइंग मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शैल बी एज फॉलोइंग। ये देखिए 15, 30, 30.5, 30 फॉर SC/ST ऐसे कट ऑफ आप की जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी कंडक्ट towards shortlisting interview for final selections. Penalty for wrong answer applicable to both prelim and main में आपकी पेनल्टी मार्क है, जैसे नेगेटिव मार्क बोलते हैं हम। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड द पेनल्टी टू अराइव द करेक्ट स्कोर, ठीक है। आपकी ये नेगेटिव मार्किंग भी है पेनल्टी रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। देन फेज 3 में इंटरव्यू आपकी कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एट द एंड ऑफ फेज 2 विल बी सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा, कंडक्ट बाय द कंपनी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ रेस्पेक्टिव स्ट्रीम कैटेगरी इंटरव्यू विल बी कंडक्ट एट द सिलेक्टेड सेंटर। द वेटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल मतलब कितने बजे होगा देखिए 20 अप्रैल 80.20 द सेंटर एड्रेस ऑफ द वेन्यू टाइम डेट एंड इंटरव्यू वो सारी चीज़ें आपकी एडमिट कार्ड में रहेगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ मेन एग्जामिनेशंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू। ये दोनों होने के बाद इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर to the consolidated marks equal to the candidate who fall within the number of vacancy in the merit list shall be considered for appointment. The selected candidate may be appointed in more than one batch as per the discretions of the company. The seniority of the selected candidate will be as per the merit select list. The waiting list of the candidate not exceeding 50% of the number of vacancy may also be prepared and may be utilized in the event of non-acceptance of employment offer by the candidate selected in the final merit list. As per the prevailing practice in the event of 2 or more candidate having obtained the same score final merit decide। तो ये कंपनी के रूल के हिसाब से जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो the candidate are advised to ensure that they fulfill the requirements age and qualification. Final age and qualification must have been published before 31/12/2023 before they apply. If the candidate is found eligible, ठीक है, his or candidate will be cancelled and any stage requirement तो appearing online examinations and interview will not automatically confirm right or before। देन आपकी एप्लीकेशन फ़ी देखिए पेबल एट 21 मार्च 2024 से 12/4/2024, ठीक है। कैंडिडेट ये क्या है, ये कैंडिडेट द एडवाइस इंश्योर दैट दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एज क्वालिफिकेशन फाइनल क्वालिफिकेशन हैज मस्ट हैव बीन पब्लिश्ड ऑन बिफोर 31। अच्छा, ये आपकी जो भी है क्वालिफिकेशन है ये आपकी ख़त्म होना चाहिए, मतलब मान लीजिए आप एक ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो आपको 31/12/2023 के अंदर, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू कर रहे हो और अभी अप्लाई कर दोगे, ये नहीं होगा। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया है फाइनल क्वालिफिकेशन जो भी है तो 31/12/2000 मतलब 31 दिसंबर 2023 तक आपकी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या करोगे, जैसे आप MBA कर रहे हो तो आप MBA मेंशन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे पेबल ऑन ऑनलाइन 31 मार्च 2024 टू 12 अप्रैल 2024 तक, ठीक है। तो आपकी जो SC/ST है उनके लिए 250 प्लस GST और ऑल कैंडिडेट अदर देन SC/ST को छोड़ के और अदर कैंडिडेट उनके लिए 1000, ठीक है, प्लस GST।
The transaction charge if applicable is to be borne by the candidate. Fee intimation charge one paid will not be refunded. एक बार आप पे कर दिए फिर रिफंड नहीं है, ठीक है। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज 1 में आपकी देखो आंध्र प्रदेश, आसाम और अरुणाचल प्रदेश सारे सेंटर है। जो भी आप नज़दीक में रहते हो, जो भी सिटी में आप वो सिटी का दे सकते हो, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर फेज 2 मेन एग्जामिनेशन के लिए देखिए ये सारे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट है। और उनका सेंटर है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का आसाम का गुवाहाटी, बिहार का पटना, चंडीगढ़ का रायपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, दिल्ली एनसीआर, गुजरात अहमदाबाद। मतलब मान लीजिए सारा जो सिटी है मतलब स्टेट है उसका कैपिटल, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन SC/ST OBC नॉन क्राइम लेयर PWBD कैंडिडेट हु इज द अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मे बी इंडिकेटेड द सेम while applying online. The candidate are required to refer to requirements and career sections of our website. ये वेबसाइट आप रेगुलर चेक करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं आपने अप्लाई कर दिए ऐसे बैठ गए, ऐसा नहीं। आप जब अप्लाई करोगे आपके एक वैलिड ईमेल आईडी एंड वैलिड मोबाइल नंबर ज़रूर याद करके देना, ठीक है। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस, फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर स्कैन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इंश्योरिंग दैट बोथ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आधार टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस as given under guidelines. For photograph and signature scan and uploaded, have a valid personal email ID and mobile number which should be kept active till the completion of this requirement process. All official communications will be sent to the registered email ID of the candidate, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसा है, कैंडिडेट गो टू रिक्वायरमेंट सेक्शंस कंपनी www.orientalinsurance.org.in साइट में जाके, ये साइट है जाके आपको अप्लाई करना है और कोई साइट में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। यही एक जेन्युइन साइट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली होगा आपकी, पहले रजिस्ट्रेशन देन आपकी टोटल ऑनलाइन जो भी है, ठीक है। तो ये पेमेंट के बारे में ये तो बहुत सिंपल है। आप जब भी अप्लाई करोगे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसलिए भाई फास्ट है। देन सेकंड में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, थर्ड में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सारा चीज़ आप करोगे धीरे धीरे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन और कुछ नहीं है, एक ये बता रहा है कि फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, तो ये बहुत सिंपल है। देन डाउनलोड कॉल लेटर, कैंडिडेट विल हैव टू विजिट आवर वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर। के लिए आपको ये वेबसाइट जाके मतलब डाउनलोड कर पाओगे आप। देखिए आप कुछ गलत कर रहे हो, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। आप कुछ गलत कर रहे हो, आप गलत तरीके से अप्लाई किए हो कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिए हो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के, तो कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू देयर ओन इंटरेस्ट दैट दे शुड नॉट फर्निश इन पर्टिकुलर्स दैट आर फॉल्स। तो कुछ फॉल्स मत दीजिए, ठीक है। टेम्पर्ड विद द फैब्रिकेटेड एंड शुड नॉट सप्रेस एनी मैटेरियल इन्फॉर्मेशन व्हाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप एलिजिबल हो तो उसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, इनके सब एनी डिस्क्रिप्शनसी इंग्लिश वर्जन से कुछ नहीं है, ठीक है। देन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।